हेलो गाइस, सो वेलकम और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मेरे हिसाब से मेरे को कितनी अपनी एक्सपेक्टेड परसेंटेज लग रही है क्लास 12 के बोर्ड्स में। और मेरे बोर्ड्स जो हैं अभी परसों 12 तारीख को ही कंप्लीट हुए हैं, जिसमें मेरा लास्ट एग्जाम था इंग्लिश का। और इंग्लिश का मैंने जो है पेपर रिव्यू बता दिया था कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, कितने एक्सपेक्टेड मार्क्स मेरे को उसमें लग रहे थे। तो इस वीडियो में मैं ओवरऑल परसेंटेज बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरे एग्जाम सब ओवर हो चुके हैं। और अभी जो है मैं जेई का पेपर मैंने भरा हुआ है, साथ में सीयूटी भी भरा हुआ है। और तो जेई की भी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अपनी जेई की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। क्योंकि इसमें जेई से रिलेटेड अब सब कुछ कंटेंट आने वाला है, क्योंकि क्लास 12 का तो कंटेंट मैं ऑलरेडी डाल भी चुका हूँ, बोर्ड्स भी ओवर हो चुके हैं। अब बस रिजल्ट का वेट करना है। रिजल्ट के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कमेंट सेक्शन में आप भी बता देना अपनी एक्सपेक्टेड परसेंटेज इसके, जो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और अब मैं सोच रहा हूँ कि आगे क्यूएनए भी करूँ, और क्यूएनए के लिए मैं वो कम्युनिटी पोस्ट पे डालूंगा, वहां आप बता देना कि मेरे को करना चाहिए, और क्वेश्चंस अपने ड्रॉप कर देना कमेंट में, ठीक है। और अब मैं सोच रहा हूँ ना, अपने जो ये कंटेंट है इसको थोड़ा डाइवर्स करूँ, ठीक है। क्योंकि अब देखो, अब ये मिनी ब्लॉग्स, ये पढ़ाई वढ़ाई करने से देखो बहुत कुछ कर लिया, उतना ज्यादा सक्सेस नहीं मिल रही है इसमें। इवन मैं बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट भी हुआ, ठीक है। बट अब ये जैसे मेरे बोर्ड सब ओवर हो चुके हैं, बस एक रिजल्ट का वीडियो डालूंगा, और अभी थोड़ी जेई की प्रिपरेशन करता हूँ, फिर सीयूटी की दिखाऊंगा। और जब मेरा कॉलेज लग जाएगा, फिर उसके बाद थोड़ा कंटेंट को चेंज करेंगे, कॉलेज लाइफ भी आपको दिखाऊंगा गाइस, ठीक है। ऐसा मैं सोचना कि नहीं दिखाऊंगा। अब मैंने ये यूट्यूब जर्नी जब स्टार्ट करी है, तो इसको पूरे शिद्दत से निभाऊंगा भी। आई नो कि लोग नहीं देखते ज्यादा, बट मैं अपनी तरफ से तो मेहनत करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। किसी ना किसी दिन तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे, प्लीज अभी कर लो, ठीक है। क्योंकि सच में मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। देखो, मैं ज्यादा बकवास नहीं करता हूँ, उसके लिए एक अलग से वीडियो रखेंगे। और अब मैं कंटेंट भी थोड़ा चेंज करूंगा, ठीक है। तो आप बता भी देना, मैं किसी एक वीडियो में आपसे अलग से पूछ लूंगा कि क्या कंटेंट मेरे को बनाना चाहिए, अलग अलग वीडियो, ठीक है। थोड़े इंटरेस्टिंग से अपने भाई मतलब बहन के साथ, या वैसे भी सब कुछ आप बता देना एक वीडियो में, उसके लिए अलग से वीडियो डालूंगा। अभी के लिए जो आज की वीडियो है वो ओवरऑल परसेंटेज के बारे में, तो ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, क्योंकि फिर मेरे को जेई का भी पढ़ना है, ठीक है। तो देखो, एक एक करके मैं बताता हूँ कि मेरे को हर एक सब्जेक्ट में कितनी कितनी लग रही है, मार्क्स भी, और कैसा मेरा पेपर गया, और फिर ओवरऑल परसेंटेज मैं बता दूंगा लास्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा पेपर था 17 तारीख, 17 था आई थिंक, हाँ 18 तारीख को था मेरा पहला बोर्ड एग्जाम, जो कि था फिजिकल एजुकेशन का। और आई हैव 6 सब्जेक्ट्स, ठीक है, जिसमें मेरे पास फिजिकल एजुकेशन है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, और एक है ये इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, बहुत फालतू का सब्जेक्ट है, ठीक है। अपने मैंने स्टार्टिंग से 12 से बोला था सबसे बेकार सब्जेक्ट मेरे को जो लगता है, बट मार्क्स मेरे को दिलवा देता है। अब देखते हैं मार्क्स अगर अच्छे आ जाए तो बढ़िया ही हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, और इंग्लिश हो गया, ठीक है। तो ये 6 सब्जेक्ट है मेरे पास। पहला पेपर फिजिकल एजुकेशन का था, और मैंने रिव्यू डाल भी दिया था। तो फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम तो मेरा गाइस बहुत बढ़िया गया था, और उसमें मेरे को मार्क्स भी मेरे 90 से अबव एक्सपेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब लेट्स सी कि कितने मेरे मार्क्स बनते हैं। ज्यादा मार्क्स मेरे कटने तो नहीं चाहिए, एक दो एमसीक्यू में गलती, और थोड़ा अगर वो मेरी थोड़े आंसर राइटिंग में काट सकता है तो शायद उसी में ही काट सकता है, वरना मेरे को 95 या 96 तक उसमें लग रहे हैं, ठीक है। बाकी लेट्स सी कि क्या होता है, ठीक है। तो फिजिकल एजुकेशन हो गया। इसके बाद था मेरा 19 तारीख को किसका, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का पेपर। तो वो पेपर भी मेरा डिसेंट गया था, इतना ज्यादा बढ़िया मैं कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि पूरा साल तो मैं उसके लिए बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। लास्ट का एक दिन भी नहीं बचा था, क्योंकि अगले दिन ही फिजिकल के एजुकेशन के अगले दिन ही पेपर था, तो रात का ही टाइम था, और उसमें भी मैं फिजिक्स पढ़ रहा था, क्योंकि उसके बाद फिजिक्स था सबसे खतरनाक सब्जेक्ट। और तो इसलिए मैंने रात के 10 बजे पढ़ना चालू करा था, सिलेबस भी कम था। फिर सुबह भी उठ गया था 4 बजे, फिर थोड़ा सा तब कवर कर लिया था। तो एमसीक्यू मेरे देखो उसके ज्यादा बढ़िया नहीं गए थे, बट पेपर जो है बाकी का मैंने अच्छा कर दिया, उसमें भी मैं सही ठीक ठाक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ज्यादा तो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक गया, उसको इतना अच्छा भी नहीं कहूंगा ना इतना बेकार कहूंगा, एवरेज में काउंट करूंगा। 70 का होता है ना एग्जाम, तो प्रैक्टिकल में देखो मेरे को लग नहीं रहा है वो 30 देगा आई थिंक, क्योंकि सर बड़े खतरनाक थे। 28 29 तक ही मान लो, अगर पूरे दे देंगे तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी, ठीक है, परसेंटेज और बढ़ जाएगी। तो मैं इसमें सोच रहा हूँ 70 में से अपने 55 से 60 के बीच में, इससे ऊपर मेरे को एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं। आप देखते करिश्मा क्या हो जाए, यू नेवर नो, ठीक है। फिर इसके बाद था 20 तारीख को हमारा फिजिक्स का एग्जाम। अब देख लो, 20 तारीख को था फिजिक्स का एग्जाम, सोच सकते हो 3 पेपर मेरे लगातार थे। कैन यू इमेजिन, कोई इमेजिन नहीं कर सकता, ठीक है। जिनके पास ये होगा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, वही इस रिलेट कर पा रहे होंगे मेरे साथ अभी, ठीक है। फिजिक्स का पेपर था, बाकी सबके पास इतने दिन थे, जिनके पास फिजिकल भी नहीं थे उनके पास तो देख लो गाइस पहला ही पेपर वो था, ठीक है। हमारे पास इतना कम गैप होने के बाद भी मेरा पेपर जो फिजिक्स का काफी बढ़िया गया था, सेट 2 आया था, और एकदम तबाही मचा दी थी। मतलब इतना भी अच्छा नहीं कहूंगा, बट जितना मेरे को पहले से डर लगी रहती थी, उतना मेरे को पेपर में जाके डर भी नहीं लगी, और डिसेंट पेपर था, और जल्दी भी हो गया था मेरे से। 2.5 घंटे में थोड़ा रिविजन मतलब चेक करने का भी समय मिल गया था, थोड़े से एमसीक्यू गलत हो सकता है, थोड़ा केस स्टडी के। बाकी 1 2 मार्क्स के क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट है, बट मैं एक भी क्वेश्चन ऐसा किसी भी पेपर में नहीं है कि बिल्कुल छोड़ के आ गया। इवन मैथ में भी मैं जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, मैं कुछ भी उससे रिलेटेड लिख के आ गया था। ऐसा बिल्कुल नहीं कि मैं एक भी क्वेश्चन छोड़ा, क्योंकि मेरे को पता है स्टेप मार्किंग और सीबीएसई मार्क्स देता ही देता है। अगर तुम कुछ भी लिखो थोड़ा सा रिलेवेंट होना चाहिए, पर ये नहीं कि तुम बिल्कुल छोड़ दोगे। बिल्कुल छोड़ दोगे तो फिर तो तुम्हारा पेपर जाएगा ही जाएगा, मतलब मार्क्स नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। फिजिक्स के पेपर में एक्सपेक्टेशन है मेरी 100 में से बता देता हूँ। 100 में से मेरी एक्सपेक्टेशन है इसमें 92 to 93, मतलब 90 से 95 के बीच में एक्सपेक्ट है। लेट्स सी कि क्या होता है आगे। फिर इसके बाद था मेरा 28 तारीख को
केमिस्ट्री का पेपर, और केमिस्ट्री का पेपर भी अच्छा गया था, मतलब फिजिक्स से तो बहुत बढ़िया गया था, केमिस्ट्री तो मेरी शुरू से ही स्ट्रांग है, तो केमिस्ट्री में आई एम एक्सपेक्टिंग 95 से 100 के बीच में, और देखते हैं, इससे कम तो नहीं जानी चाहिए क्योंकि इतनी गलती मैंने करी भी नहीं है, एक दो गलती हुई थी, पहले मैं 100 एक्सपेक्ट कर रहा था, फिर घर आके एमसीक्यू मैंने थोड़े से चेक कर लिए, एक ने कमेंट में बता दिया था इसका फर्स्ट ही गलत, मतलब फर्स्ट का डी होगा, मैंने सेकंड, मतलब क्या सोच के गलती, मतलब 100 मार्क्स से चूक गया, मतलब ठीक है, थोड़ा सा हो जाता है ना कि जब किस्मत अच्छी जा रही हो तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है कि तुम्हारे से गलत होगा ही होगा, तो वही है मेरे साथ, पहले सही करता हूँ, फिर बाद में लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ तो दूसरा चेंज कर देता हूँ, ये तो मेरी शुरू से ही प्रॉब्लम रही है मेरे साथ, और कितनों के साथ यही प्रॉब्लम, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप भी पहले जो करते हो वो सही करते हो, अगर आपको पर आपको उसमें डाउट हो, फिर आप बाद में आपका माइंड कह रहा होता है नहीं तूने गलत करा, चेंज कर देना चाहिए, फिर तुम चेंज कर देते हो, ऐसे जेई में भी मेरे साथ बहुत सारे क्वेश्चनों में, वरना अगर वो सही होते तो मैं थोड़े से और परसेंटेज उसमें भी स्कोर कर सकता था, बट अब छोड़ो, क्या हो सकता है, अब कुछ भी नहीं हो सकता, जो हो गया, अब पास्ट के बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है, ठीक है, आप ज्यादा बकवास नहीं करता, बहुत बकवास कर देता हूँ मैं। फिर इसके बाद आता है मैथ्स, मतलब इतना गैप मिला 8 दिन का, मतलब सेम केमिस्ट्री की तरह, बट पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया, एक दिन पहले क्योंकि मैच था और मैं लग गया मैच देखने में, जिसकी वजह से मेरा मैथ्स का पेपर बिल्कुल अच्छा नहीं गया, मतलब अच्छा नहीं, मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज्यादा वाहियात गया है, ठीक है, उसको मैं जितना भुला ही नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, अब क्या कह सकते हैं, मैथ्स ने हमेशा दुश्मनी दिखाई है, मतलब उसको जितना ज्यादा प्यार से पढ़ा जिस सब्जेक्ट को, उसी ने ही धोखा दे दिया हमें पेपर में, एक तो सेट भी मेरा 1 आ गया, टफ भी आ गया 1 वाला, क्वेश्चंस पता नहीं क्या दिए थे, एनसीईआरटी, जब तुम्हें मतलब जब क्वेश्चन तुम्हें देने ऐसे होते तो एनसीईआरटी बनाई क्यों है, बच्चों से डायरेक्ट बोल दो आरटी पढ़ो शुरू से, मतलब क्यों तुम ऐसे उन्हें घुमाते हो भाई, मतलब मेरे से इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन सबके क्वेश्चन हो गए, गलती किससे हो रही है, वेक्टर में 3D ज्योमेट्री के क्वेश्चन गलत करके आया, 3D ज्योमेट्री का शॉर्टेज डिस्टेंस कहाँ है, मतलब जितना मैं इस पेपर के बारे में बोल सकूं ना, एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना दूं उसके बारे में, और सीबीएसई को इतना गाली देने का मन कर रहा है ना, बोल नहीं सकता मैं, आती भी नहीं है वैसे तो गाली इतनी, ठीक है, पर सुनाने का मन कर रहा है बहुत ज्यादा, पता नहीं क्या वाहियात सा पेपर बना दिया, मैं सोच भी नहीं रहा था कि इतना टफ बनेगा मेरे को, पर थोड़ा सा डाउट था कि पेपर टफ बन सकता है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री आसान दे दिया इन लोगों ने, तो उसमें हमसे दुश्मनी निकलवा दी, अब क्या बोले, अब एमसीक्यू भी मैं 3-4 अपनी गलती से, पता नहीं क्या दिमाग लगा के मैं वहां गलती कराया, बाद में घर आके रिग्रेट हो रहा है, ठीक है, चलो 3-4 तो मेरे से खुद से गलती हुई, बाकी तो मुझे आते भी नहीं थे, और 3-5-2 में कुछ क्वेश्चंस भी नहीं, मतलब हर एक सेक्शन में मेरे को कुछ गलती जा ही रही है मेरी, आप देखते हैं कि सीबीएसई बोर्ड ज्यादा मत काटना मेरे मार्क्स, ठीक है, जितना मैंने लिखा उसके 1-2 मार्क्स तो दे ही देना, हर एक क्वेश्चन में जो एमसीक्यू गलत है उसको तो काट ही देना, क्या ही कह सकता हूँ, ठीक है, इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 80 से 85 के बीच में, इससे कम तो नहीं जानी चाहिए, अब ठीक है, बस देखते हैं, इससे भी कम ना हो, बट लीनियंट चेकिंग तो कह रहे हैं ओएसएम में, कुछ नहीं कह सकता, चलो मूव ऑन करते हैं, मूव ऑन करना बेहतर ऑप्शन होता है, हर एक की लाइफ में आता ही है ऐसा डिसीजन शायद से। अब आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट, लास्ट सब्जेक्ट, जो कि था इंग्लिश का, और इंग्लिश का पेपर मैं एकदम मचा के आया हूँ, बहुत बढ़िया गया है पेपर, जिसने भी रिव्यू वीडियो नहीं देखी है जाके देख लेना, अभी भी हमारे चैनल पे पड़ी, और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, आपको बार बार रिमाइंड कर रहा हूँ, अभी वीडियो देख लेना, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब का बटन दबा के फिर देख लो वीडियो, ठीक है, क्योंकि बढ़िया बढ़िया कंटेंट अब आने वाला है, प्रॉमिस कर रहा हूँ आप सभी से, ठीक है, तो इंग्लिश का पेपर अच्छा गया था, उसमें मैं 90 to 95 तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मार्क्स कट सकते हैं थोड़ी, क्योंकि ग्रामेटिकल एरर हो सकती है बाद में क्वेश्चन आंसर वाले में, ठीक है, बाकी एक मेरे को क्वेश्चन इसमें भी डाउन था, एक तो देखो हमारे सेट 2 था मेरा इंग्लिश का, एक तो पता नहीं क्या क्रोनोबायोलॉजी में इन्होंने, मैंने बताया भी वीडियो में, क्रोनोबायोलॉजी को पता नहीं क्या अजीब से इंग्लिश में साइंस क्यों इंक्लूड कर रखी है, उसका पैसेज दे दे, मतलब इतना खतरनाक पैसेज कौन देता है, इनसिन पैसेज, मैं सोचा था 15 मिनट में निपटा दूं, पर निपटा ही नहीं, ठीक है, टाइम लग गया, बार बार पैसेज को देखना पड़ा, उसमें भी कुछ नहीं मिल रहा था, खुद की अंडरस्टैंडिंग इतनी है नहीं, ठीक है, पर लगा दिया कुछ भी लगा के दिमाग, ठीक है, फिर मेरे को एक तो ये बेकार लगा पूरे पेपर में, वैसे पेपर आसान था और मॉडरेट भी था, 2.5 घंटे में फिर भी निपटा दिया मैंने, ठीक है, फिर मेरे को आया एक 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन था, कौन सी बुक से, फ्लैमिंगो की बुक से, पहली दो, मतलब एक क्वेश्चन करना होता है ना 2 क्वेश्चनों की चॉइस में, ठीक है, पहला था वही थिंग ऑफ ब्यूटी और कीपिंग क्वाइट में, दोनों को मिला के हमें डिस्कस करना था, नेचर कैसे हमें हैप्पीनेस, स्ट्रेस फ्री लाइफ देता है, ये सब कुछ करके, मैं तो दोनों की थीम यही करके आ गया, पर मैं इसका नीचे वाला करने वाला था, क्योंकि नीचे वाला और अच्छे से आते थे, जो कि था लास्ट लेसन कि में इंपॉर्टेंस का मतलब लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बतानी थी, जो कि डियर सर ने करवाई हुई थी, लास्ट जो उन्होंने लाइव दी थी, उसमें जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे सेम टू सेम वही क्वेश्चन, बट इन्होंने इंटरव्यू डाल दिया उसमें, भाई इंटरव्यू कोई दूसरे चैप्टर की डाल देते, इंटरव्यू में लैंग्वेज की थीम कहां से है, लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस कहां से है, मैं तो इतना अच्छे से डिटेल में नहीं पढ़ा, पर डियर सर ने पढ़ाया जितना भी पढ़ा, उसमें तो कहीं से इंटरव्यू में लैंग्वेज का रोल नहीं था, मतलब ये क्या फूक के सीबीएसई पेपर बना रही है, मैं क्या बोलूं, पेपर चला गया, मेन पेपर नहीं था, बट सही है जितने भी गए हैं, ठीक है, तो अब मैं ओवरऑल परसेंटेज बताता हूँ, ज्यादा बकवास हो जाएगी वरना, ठीक है, गुस्सा बहुत आ रही है, बट क्या बोलूं मैं, इन 2 की वजह से, मैथ्स की वजह से और इंग्लिश में ऐसा क्वेश्चन देने के लिए, बट मैंने नहीं करा तो मेरे को रिग्रेट हो नहीं रहा है, इंग्लिश मैथ्स के लिए मैं
हर दिन मेरे को रिग्रेट होता है, ठीक है। इवन मेरे को 2 दिन तक तो नींद भी नहीं आई थी जब मैथ्स का पेपर गया था, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। मम्मी पापा भी डांट भी रहे थे कि मैथ्स देख ले पहले, तो तब दियो पेपर, ऐसे ऐसे मेरे ताने भी मिले हैं, ठीक है। पर लास्ट में उन्होंने कहा चल ठीक है, अब जैसा गया अब कुछ नहीं कह सकते, आगे अपना जेई पे फोकस कर, सीयूटी पे फोकस कर, ठीक है। तो मैं बताता हूँ मेरी ओवरऑल परसेंटेज मुझे लग रही है 90 से 95 के बीच में, बेस्ट 5 को जोड़ के। अगर बेस्ट 5 को नहीं जोड़ते तब भी वो 90 के बीच में तो आएगी, 89 टू 90 के बीच में, मतलब सेम ही 10th वाले केस हो जाएगा। 10th में मेरी बेस्ट 5 मिला के 90 थी, और बेस्ट मतलब अगर बेस्ट 5 ना मिला तब 90 बना रही थी। तो यही होने वाला है इस बार भी, ठीक है। अब 95 का गोल तो देखो नहीं हो पाया, अगर कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है बेस्ट 5 में और अच्छी मार्क्स आ जाए, ठीक है। तो ये थे मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स मेरे क्लास 12th सब बोर्ड्स में, ठीक है। आप भी अब कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको कितने लगते हैं, और अब मैं मिलूंगा आपको डायरेक्ट न्यू वीडियो में, जिसमें जेई का शुरू के तीन डे की जो प्रिपरेशन, जो जो चैप्टर बोले हैं उनको कंप्लीट करने में लगा हूँ, क्योंकि वीडियो भी बनानी है, उसमें आपको बताने से मैं कंसिस्टेंट भी रहूंगा पढ़ाई में, ठीक है। फोकस भी रहूंगा, कंसंट्रेट सब कुछ रहूंगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कर रहा हूँ कंप्लीट, आप भी अपना गोल बनाओ, कंप्लीट करो। मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो डाल दी है, जिसने भी नहीं देखी जाके देख लो, और मेरे साथ जुड़ जाओ। इस 20 डेज जेई को क्रैक करेंगे, 97% लाएंगे, ठीक है। तो जुड़ जाओ, मिलता हूँ न्यू वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।